जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो कि प्रतिशत चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसी टॉपिक में टाइप 5 चलेंगे और टाइप 5 में लगभग 1 2 3 4 जो भी हो ऐसे ऐसे प्रश्न, नए नए प्रश्न को हम हल कराएंगे। जैसा कि आप देखिए, दिया किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक बात जरूर ध्यान दीजिए, हमेशा अंकों का योग होगा और प्रतिशत का अंतर यानी घटाना होगा। चलिए, अब मैं बेसिक बता रहा हूँ इसका, अभी इसका बाद में ट्रिक भी बताऊंगा। बेसिक क्या है देखिए। चलेंगे ट्रिक पर। इसका एक फार्मूला होता है, पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत। जो ये दिया रहेगा, ये वाला अंक प्रतिशत गुणे 100। पूर्णांक बराबर अंकों का योग 190 प्लस 35 गुणे 100 बटा प्रतिशत 36। तो 225 गुणे 100 बटा 36। अब इसको आप हल करेंगे, 25 हो गया, 9 हो गया, यही 25, मतलब कि इसका मान ट्रिक से भी वही लगभग आंसर मिलता है और बेसिक से भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक करिए, कितने अंक प्राप्त करने हैं? प्राप्त अंक 40%। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमेशा अंकों का योग होगा। अंक बराबर 67 प्लस 13 70 80 हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमेशा अंकों का योग होगा। देखिए टोटल अब आ गए, तो 80 अंक आ गए। और कितने अंक लाए थे? 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। तो 40% बराबर 80, तो 1% बराबर 80 बटा 40 गुणे 100। तो 40 दूना 80, मतलब कि इसका मान 200 आ गया। तो हो गया आपका 200 मान, जो इस प्रश्न को संतुष्ट करता है। अब चलिए ट्रिक चलते हैं। ट्रिक पर। फार्मूला क्या बताया था आपको? फार्मूला बताया था, पूर्णांक बराबर अंकों का योगफल बटे प्रतिशत गुणे 100।
तो आप फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के आधार पर आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अंकों का योग कितना है? 67 है प्लस 13 है गुणे 100 बटा प्रतिशत 40% दिया गया है प्रश्न में, 40 हो गया। तो 80 गुणे 100 बटा 40, 40 दूना 80, 220। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिशत में टाइप 5 में पहला हो गया था, दूसरा टॉपिक चालू करना था उसी में, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम बेसिक चलेंगे। बेसिक दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक पा जाता है। उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? बेसिक चलेंगे। पहले हमने बताया था कि हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ध्यान दीजिए, अंकों का योग होगा योग और प्रतिशत का अंतर इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले पूर्णांक निकाल लेंगे, कितने अंक का पूर्णांक है। पूर्णांक हो गया, पूर्णांक में हमने बताया था कि अंकों का योग कितना था, पूर्णांक निकाल लें। अंकों का योग प्रतिशत 20 हो गया, अंक 24 हो गया और अंत हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं, 45% अंक मिलते हैं और 26 अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 26 अंक अधिक पा जाता है, तो 26 हो गया। इसका इसका योग होगा। और प्रतिशत का अंतर मैंने पहले ही बताया था, अंकों का योग प्रतिशत का अंतर, ये कितना हो गया? 45 में से 20 जाए 25%, और अंकों ये हो गया 6 4 10, 2 2 4 5, 50 आ गया। 25% बराबर 50 आ गया, तो 1% बराबर 25 का नाम 25, 25 दूना 50, 2 आ गया। 100% बराबर 200 आ गया। ये तो आपका हो गया पूर्णांक हो गया। अब उत्तीर्ण कितने हुए वो ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक बराबर पूर्णांक का 200 का 20%। ध्यान दीजिए, जो पहले अंक दिया था उसी को मान के चलते हैं। 20% अंक प्राप्त करने वाला 20% अंक प्राप्त करने वाला 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 200 का 20% प्लस 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 24। आप जानते हैं प्रतिशत दिया गया है तो 100 होता है, तो 200 का 20% बटा 100 प्लस 24, तो 2 शून्य गया, 2 दूना 4, 40 प्लस 24 बराबर 64। ये तो होगा आपका उत्तीर्णांक। कितने लोग उत्तीर्ण हुए? पूर्णांक था 200 का, पूर्णांक था, इतने लोग पास हुए। अब पूछा क्या है कि आवश्यक प्रतिशत क्या है। प्रतिशत बराबर उत्तीर्णांक
64 गुणे 100 बटा पूर्णांक बटा 200। 2 सुनना गया, 2 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 मतलब कि इसका मान 32% आ गया। प्रतिशत पास हुए हैं टोटल। अब देखते हैं, ट्रिक चलते हैं। ट्रिक चलते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसका ट्रिक होता है पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। अंकों का योग कितना है? 24 है प्लस 26 है गुणे 100 हो गया, बटा अंतर 20% और 45%। 20 बटे 45। इस चिन्ह का मतलब यह हुआ कि बड़े में से छोटी संख्या घटाई जाए या छोटी में से बड़ी संख्या घटाई जाए, वह हमेशा प्लस को ही इंडिकेट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर 20 में से बताया जाए 25 आ गया, तो हो गया आपका 50 गुणे 100 बटा 25। 25 दूना 50। इसका मान कितना आ गया? पूर्णांक 200 का पूर्णांक आ गया। अब पूर्णांक तो आ गया, इसका मान पूर्णांक हो गया। अब न्यूनतम उत्तीर्ण कितने हुए? न्यूनतम उत्तीर्ण 200 का 20%, ये वाला 20% बटा परसेंट रहेगा, हटा देंगे तो यहाँ बटे 100 हो जाएगा, प्लस 24। 200 गुणे 20 बटा 100 प्लस 24, 2 सुनना गया, यह आपका आ गया 64 आ गया। ये तो न्यूनतम उत्तीर्ण हुए हैं। अब उत्तीर्ण अंक कितने हुए हैं? उत्तीर्ण अंक 64 गुणे 100 बटा पूर्णांक 200। 2 सुनना गया 32%। ये आपके हो गए ट्रिक बेस पे। ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल या बेसिक पर, जिससे आपको उचित लगे आप उसी से लगाइए। आप दूसरा प्रश्न देखा जाए। बेसिक मैं पहले बोला था कि प्रश्नों का प्रतिशत का अंतर, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का अंतर और अंकों का योग ये बात ध्यान दीजिएगा आप। अब चलते हैं, पूर्णांक पूछा है। पहले पूर्णांक याद करेंगे कि कितने अंक पर परीक्षा हुआ और कितने बच्चे का टोटल पूर्णांक कितना हुआ, टोटल नंबर कितना था। देखिए पूर्णांक मैंने आपसे कहा कि प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत हो गया इधर है क्या अंक हो गया। इधर एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु 20% रहेगा, 20% रहेगा प्रतिशत। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु वह 32% अंक प्राप्त कर लिया हो, उसे न्यूनतम पूर्णांक से 42 नंबर अधिक प्राप्त होते हैं।
तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछ दिया है, पहले पूर्णांक निकालेंगे। प्रतिशत कितना मान दिया गया है? प्रतिशत 20, प्रतिशत अंक 30, फिर 32% बराबर 42 अंक। मैंने आपसे कहा था कि प्रतिशत का अंतर अंकों का योग, ठीक है। इसका कितना आ गया? 12%। ये हो गया आपका 2.72। 12% बराबर 72 हो गया। तो 12 एक अन्नम 12, 12 छक 72, मतलब 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। ये तो आपको हो गया पूर्णांक। ये हो गया पूर्णांक। अब इसका उत्तीर्णांक देखिए। उत्तीर्णांक पूर्णांक का परसेंटेज प्लस योग अंक, मतलब पूर्णांक कितना? 600 का कितना है? 20%। परसेंट है तो बटे 100 लिख देंगे तो परसेंट खत्म हो जाएगा। प्लस अंक कितना है? 30 है। 2 शून्य कट गया, 120 हो गया इसका मान। 120 प्लस 30 बराबर 150 हो गया। 150 इसका मान आ गया उत्तीर्णांक। अब प्रतिशत, अंक उत्तीर्णांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। उत्तीर्णांक कितना है? 150 गुणे 100 बटा पूर्णांक कितना है? 600। 2 शून्य इससे गया, 6 का नम 6, 6 25 30, मतलब इसका मान आ गया 15%। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब चलते हैं ट्रिक पर। इसमें से बेसिक मेथड जो हो या ट्रिक मेथड हो, आपको जिससे भी उचित लगे आप उसी से लगाइएगा, जो आपको उचित लगे। बेसिक देखिए, ट्रिक देखिए। फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो उसका होता है पूर्णांक बराबर अंकों का योग गुणे 100 बटा प्रतिशत का अंतर। अंकों का योग कितना है? अंकों 30 है और इधर 45 है, तो 30 प्लस 42 है। 42 गुणे 100 प्रतिशत का अंतर 20 माइनस 32। जो यह चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि आप छोटे से भी बड़े संख्या घटा सकते हैं, लेकिन मान में प्लस ही रहता है। इसके मान घटाने पर भी मान प्लस में रहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो ऐसे किया गया है, इसका मान होता है, हो गया 72 हो गया गुणे 100 बटा 12, 12 छक 72 बराबर 600। ये हो गया आपका पूर्णांक हो गया। अब चलेंगे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उत्तीर्णांक। बराबर 600 का 20%, ये वाला 20% बटा 100 प्लस 30, 2 शून्य गया, कितना आ गया? 150। ये तो आपका हो गया उत्तीर्णांक। पूर्णांक भी ज्ञात हो गया, उत्तीर्णांक भी ज्ञात हो गया।
अब चलते हैं प्रतिशत, कितने लोग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अंक बराबर उत्तरांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। उत्तरांक कितना है 150 गुणे 100 बटा पूर्णांक कितना था 600। दो शून्य गया, 6 का नम 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30 यानी 25%। सॉरी, इधर बेसिक में जो इधर गलती हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 6 दूना 12, 6 पच्चे 30 यानी इधर 25% आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न सरल लगा होगा, जिससे आपको आसानी पड़े। आप बेसिक का प्रयोग करें या आप ट्रिक का प्रयोग करें, जिससे आपको उचित लगे आप उसी प्रकार सवाल को हल कीजिएगा।